नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिला कलेक्टर परिसर में शुरू हुई जन सुनवाई। पीड़ितों की समस्याओं को जल्द हल करने हेतु संबंधित विभागों को लिखा पत्र। खानखेड़ी कुंडला के डूब क्षेत्र में किसानों की फसल हुई जलमग्न। बची कुची फसल बचाने की कोशिश में जुटे किसान। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नीमच जिला पंचायत कार्यालय में कार्यशाला का किया गया आयोजन। नीमच को धनिया हब के रूप में विकसित करने को लेकर दी जानकारी। और नीमच के गांव धामिया निवासी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मर्ग कायम कर पुलिस कर रही है आत्महत्या के कारणों की जांच। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिला कलेक्टर परिसर में आज 17 महीने बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हुई। जन सुनवाई कक्ष के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां कलेक्टर गौतम सिंह एवं अपर कलेक्टर RP वर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा। जिला कलेक्टर का कहना है कि जन सुनवाई के संबंध में शासन आदेश है कि मंगलवार को 11 से 1 बजे तक सारे ऑफिसर अपने अपने ऑफिस में अपने अपने चैम्बर में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्याओं का अधिक से अधिक निराकरण हो सके। कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेषकर ध्यान भी रखा जा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन का आदेश प्राप्त हुआ है कि 21 तारीख मंगलवार से जन सुनवाई प्रारंभ की जाए। पूर्व में कोविड के कारण जन सुनवाई बंद थी। अब हमने आज से जन सुनवाई शुरू की, तो जो प्रशासन शासन के निर्देश हैं वो ये हैं कि प्रत्येक विभाग अपने अपने कार्यालय में जन सुनवाई करेगा। इसलिए हमने सारे विभागों को निर्देशित किया है कि आप अपने अपने ऑफिस में जन सुनवाई करें और निर्देशों का पालन करते हुए, निर्देश यानी कोविड के, पूरा सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखें, लोग मास्क पहन के अंदर आएँ और वो जन सुनवाई करके उनकी समस्याओं का निराकरण करें। हमने आज कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई की, जिसमें माननीय कलेक्टर सर भी मौजूद थे और 57 आवेदन आए हैं। चूँकि आज लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए दूसरे विभागों से संबंधित आवेदन भी हमारे पास आए, हमने उनको भेज दिए। अब आपके माध्यम से, पत्रकारों के, मीडिया के माध्यम से जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हर विभाग अपनी अपनी जन सुनवाई कर रहा है, तो वो संबंधित विभागों में जाएंगे और हमारे यहाँ यदि आते हैं तो हम भी उनका आवेदन उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देश के साथ भेजेंगे। वातावरण शुद्ध रहे और हरियाली है, और ये उद्योग लोग हैं, यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं क्रेशर मशीन का, तो वहाँ धूल उड़ेगी माता जी के स्थान पर, मूर्ति खराब होगी और गांव में आसपास खेती खराब होगी। हम पास में मकान भी आ गए, बाल बच्चे परेशान होंगे, पढ़ने लिखने में सब धूल उड़ेगा। धर्मशाला है, वहाँ पिकनिक स्थान भी है वहाँ पे, तो उस स्थान को ये गंदा करना चाहते हैं। हम गंदा नहीं होने देंगे गाँव वाले, जो हम ऊपर आलोचन करेंगे, रोड रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ भी को। क्या वो शासकीय जमीन है वहाँ पर जहाँ लगाना चाह रहा है? शासकीय है था उस गांव की, बाकी हम गांव वाले मर्यादा रख रखी है। वो जमीन में हम गांव चाहते गांव वाले कब्जा कर सकते हैं, हमने नहीं किया कि वो माता जी जमीन है, ना किसी को करने देंगे। यहाँ पर हम सभी ग्रामवासी सिंपन सोंदिया तहसील मल्लागढ़ के द्वारा यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए, इसलिए कि यहाँ गाँव सिंपन में माता जी के मंदिर के पास में उसकी विज्ञप्ति जारी की। उसके बाद में सभी ग्रामवासियों को सूचित प्रेशर मशीन लगाने लगेगी। वो तो अभी परमिशन नहीं दी, आवेदन लगाया है। यदि पहले ही हम कलेक्टर साहब के आवेदन दे देंगे, उसके बाद में कलेक्टर साहब क्या सोचते हैं उसके बाद में निरस्त की जाएगी। उन्हें बताया हुआ था आंदोलन करेंगे वहाँ पर हम निरस्त नहीं होती है, गाँववासियों द्वारा वहाँ पर किसी मशीन नहीं लगाने देंगे सभी। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा में प्रथम बार विमुक्त घुमक्कड़ जन समस्या निवारण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनों ने भाग लिया और संबंधित विभाग में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। साथ ही प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारियां दी। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान पधारे मुख्य अतिथियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित के साथ कन्याओं को कंकु की टीकी के साथ माला पहनाकर सम्मान कर अतिथियों के स्वागत के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार घुमक्कड़ समाज के आयोजन में 51 समाज के लोग एकत्रित हुए थे,
जिनकी छोटी से छोटी समस्याओं को प्रशासन द्वारा लगाए गए कैंप में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समस्या सुनी और हर संभव मदद की बात कही। कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जमीनों, आंगनबाड़ी केंद्र, स्थायी पट्टे सहित अनेक तरह की समस्याओं की जानकारी मिली है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। उनको हम नियम, कानून और दस्तावेजों के आधार पर हल करेंगे और प्रशासन द्वारा जो भी मदद की जाएगी हर संभव मदद करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। आज घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियों के समस्याओं के निराकरण के लिए एक शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारा अप्रोच था कि जो शिकायतें आएँ उनका तुरंत निराकरण हो जाए और हम उनको क्या बेनिफिशियरी जो स्कीम्स हैं उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इस संबंध में हमने आज एक छोटा सा प्रयास किया है, चूँकि शासन प्रशासन की पूरी कोशिश रही है कि जो शिकायतें आई हैं उनका आज ही निराकरण हो और हमने पूरी प्रयास। ज़्यादातर शिकायतें BPL की आई है, तो चूँकि जाँच कराकर पात्रता अनुसार सभी को BPL कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जनजाति समुदाय का ये प्रथम शिविर था, तो ये हमारे लिए SP साहब और CO साहब सबके लिए एक तरह से कह लें कि जानकारी का भी दिन था। कुछ जैसे होता है, कुछ बातें समझ में आई हैं कि जहाँ ये समुदाय रह रहा है वो ज़मीन का पट्टा उनके पास नहीं है, ज़मीन की नवैयत परिवर्तन करना है, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है। और आज जो इंडिविजुअल जो एप्लीकेशंस वगैरह आए हैं, तो इसमें से अभी तक जितनी चीज़ें समझ में आई कि मेरे अधिकार क्षेत्र में ही सारी चीज़ें आती हैं। बस जो नियम, कायदा, कानून है उसके संबंध में दस्तावेज का अध्ययन और उस कानून को पढ़ना और उसके आधार पर कार्रवाई करने का है। तो जो भी नियम, कायदे, कानून के उसमें दायरे में है, जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे प्राथमिकता के आधार पे। और कल भी एक और शिविर है, वहाँ भी हमें एक्सपोजर मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये प्रशासन जो है, प्रशासन की प्राथमिकताओं में जो है इस समुदाय का काम रहे और हम पहले उनका काम करें। सर, अभी तक कितने कैंप यहाँ पे लगे थे? आज ये पहला कैंप है। मैंने पहले ही बोला ना कि ये इवन जो आयोजक थे उन्होंने भी कहा कि शायद ये हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ समुदाय, जनजातियों के संबंध में कैंप आयोजित है। तो ये पहला था। और जैसा SDM मैडम ने बोला कि लोगों को विभिन्न जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, योजनाएँ हैं, निर्देश हैं, कई बार लोगों को पता नहीं रहता, तो इसलिए भी लोग लाभ नहीं उठा पाते। तो ये शिविर एक अच्छा माध्यम बना कि लोगों को पता चले कि सरकार गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए क्या क्या कर रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 31 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, प्रत्येक ज़िले में घुमंतू समाज के सम्मेलन और आयोजन किए जाएंगे। और हमारे आज प्रथम मंदसौर ज़िले में सम्मेलन हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मेरे घुमंतू समाज और मेरे भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूँगा। 17 तारीख को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, वो भी हमने आज घुमंतू समाज की ओर से उत्सव से मनाया गया। उनको भी मेरे घुमंतू समाज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई और हज़ारों साल जिए। हमारी मांगे जो आज हमने 4 मांगे की थी माननीय कलेक्टर साहब से, जहाँ हमारा मजरा टोला बसा हुआ है वहाँ उनको आबादी घोषित करें, जहाँ उनके मकान बने हुए उनको 30 बाई 30 का मालिकाना हक पट्टा दें। जो लोग वंचित हैं पात्रता पर्ची में, जिनको अभी किसी कारणवश नहीं अनाज मिल रहा है, उनको सभी घुमंतू समाज को अनाज मिले। तीसरा, उन लोगों को जो बच्चों को छोटे रहते हैं उनके प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी स्थापित की जाए, ताकि छोटा बच्चा बड़ा बनकर एक व्यवस्थित बन जाए। ऐसा मैंने उनसे सबसे आग्रह किया है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कलेक्टर साहब ने, ये 4 मांगे आपके हम पूर्ण करें। अवकाश के बाद खुली मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक देखी जा रही है। लहसुन की उपज लेकर मंडी पहुंचे वाहनों की लंबी कतार देखी गई। गौरतलब है कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में दूर दराज के किसान लहसुन की उपज लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में इन दिनों जब भी 2-3 दिनों के अवकाश के बाद मंडी खुलती है, मंडी के बाहर लहसुन उपज से भरे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है।
मंदसौर मंडी में अभी विगत 3 दिनों के अवकाश होने के कारण से बहुत ज़्यादा आवक है और अभी एक आध दिन में सामान्य हो जाएगा। किंतु एक बात ये भी है कि लहसुन की बुआई का सीज़न भी आ रहा है, लोगों को बीज के लिए भी चाहिए, इसलिए भाव भी ठीक चल रहा है और पुराना माल भी निकाल रहा है, इसलिए आवक हो रही है। और अभी फ़िलहाल जो है हमारे यहाँ पे जो है ढेरी सिस्टम से बिक रहा है, तो एक आध दिन में सामान्य स्थिति हो जाएगी। हमारे यहाँ बीज के भाव तो जो है 15 से 21 हज़ार तक का है, किंतु सामान्य जो है 3,000 से लेकर 10,000 तक बिक रहा है। सर 4 दिन हो गए, आज कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, परेशानी बहुत सारी पड़ रही है। पिकअप लेके आए और जिसके बाद में 1,000 रुपये रोज़ का भाड़ा दे रहे हैं, 300 रुपये खाने में लग रहे हैं, कुछ और भाव मिलेगा नहीं सर। क्या लगता है कितने दिन और लगेंगे? लगभग 2 दिन और लग जाएंगे। कौन सा अनाज लेके आए? लहसुन लेके आए सर, राजगढ़ जिला ग्राम कथीरी से। हाँ, मेरा नाम कृष्णा सिंह। क्या लगता है कितने दिन? लगभग सर 2 दिन और लगेंगे सर, 2-3 से 3 भी हो सकते हैं, कोई कहने जाते हैं। 4 दिन तो हो गए सर लगभग, गाड़ी किराए से करके लाए। आप बताओ सर क्या करें आप? आपको क्या लगता है कि पर्याप्त आपको ये भाव मिल पाए? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं लगता है सर। बड़ी होंश से आए, मंदसौर चले और स्थिति बहुत डाउन है यहाँ पे। तो क्या भाव चल रहा है? भाव तो कोई कह नहीं जाता, 16,000 तक भी चल रहा है, पर अपनी लहसुन तो यही बिकेगी 8 से 9,000 तक। लहसुन लेके आए सर, आज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए आज। व्यवस्था वगैरह तो कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर सिस्टम होता था, जैसे ट्रैक्टर के अंदर खाली होती थी, मतलब 500-600 रुपये ट्रैक्टर वाला लेता था, लेकिन वो सिस्टम बंद कर दिया, इसी कारण अभी भीड़ बढ़ गई यहाँ पे। मतलब अब अभी का तो जानकारी नहीं कि कितना समय हो जाएगा, लेकिन पहले क्या है कि 1 दिन 2 दिन के अंदर मंदी हो जाती थी हमारी। हाँ, मतलब अनुमान तो है कि देखो यानी कल तक हो जाएगी, कल मतलब चौथा दिन रहेगा, कल हो जाएगी मंडी हमारी। आवक लहसुन की है सबसे ज़्यादा भी आवक, और पिपलिया मंडी में हमारी कम से कम 8 से 9 दिन में हुई थी मंडी, तो इसलिए वहाँ पे अब जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब यहाँ सुविधा यहीं पे हो गई इसी मंडी में, क्योंकि नीचे जो ढेर सिस्टम होता है तो उसी के कारण हम यहाँ आने लग गए। वहीं मंदसौर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। मंदसौर पुलिस द्वारा मंगलवार दोपहर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। आमजन को भयमुक्त करने के मकसद से अब जिले में पुलिस बल द्वारा एसपी सुनील पांडे के निर्देशानुसार लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी तारतम्य में मंगलवार को भी जिला पुलिस बल द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज जो फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडे साहब के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार ये फ्लैग मार्च निकला है और हमारा ये रूटीन कार्रवाई है, और इसमें हम फ्लैग मार्च से ये दर्शित करना चाहते हैं कि पुलिस की एबिलिटी बनी हुई है, भय मुक्त हो रहे और साथ में सहयोगात्मक रूप से जो है हम लोग पेश आना चाहते हैं, या सहयोग के रूप में पुलिस का वहाँ उपस्थिति बनी रहे, इस हिसाब से हम लोगों ने फ्लैग मार्च करवाया है। ये मार्ग रखा हमने पहले कंट्रोल रूम से सीधे महाराणा प्रताप चौक से नयापुरा होते हुए शुक्ला चौक से होते हुए कोतवाली के सामने से निकाला और फिर उसके बाद गांधी चौराहे से BPL चौक फिर वापस जो है कंट्रोल रूम लेके आए थे। वहीं मल्हारगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मंगलवार को मल्हारगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने पकड़ाए गए आरोपियों से दर्जन भर दोपहिया वाहन जब्त किए, जिसमें महंगी रॉयल इनफील्ड बुलेट गाड़ियां भी शामिल है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में राजस्थान के उदयपुर तक की लिंक भी मिली है, जहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार 20 सितंबर को फरियादी साजिद मेव द्वारा अपनी मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स के चोरी हो जाने के संबंध में थाना मल्हारगढ़ पर रिपोर्ट की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस को आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना मल्हारगढ़ पर चोरी की गई मोटरसाइकिल को लेकर 2 व्यक्ति मल्हारगढ़ बस स्टैंड तरफ आने वाले हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बताए हुलिये के व्यक्तियों को रोककर उनका नाम पता पूछा। उक्त लोगों से गाड़ी के संबंध में पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल को मल्हारगढ़ से अपने 2 अन्य साथियों के साथ चुराने की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की तो पकड़ाए आरोपियों ने उदयपुर के आरोपी की जानकारी दी।
जिस पर पुलिस ने उदयपुर से 11 चोरी के वाहनों को जब्त किया। पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 12 चोरी के वाहनों को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 नाबालिग आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है। पूरे मामले में 4 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ये आज मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा सुबह मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है और थाना अपराध के अपराध क्रमांक 251/21 धारा 379 की एक मोटरसाइकिल भी मौके पर जब्त की गई है। इसमें आज सुबह मुखबिर द्वारा सूचना ये प्राप्त हुई थी कि जो मोटरसाइकिल मल्हारगढ़ से चोरी गई है 2 लोग लेकर आ रहे हैं और बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। तो उसमें जो एक आरोपी जिसका नाम अजय है, अजय पिता विनोद साहू, और दूसरा उसके साथ एक विधि विरुद्ध बालक था और उनके पास एक मोटरसाइकिल मिली। थाने लाकर पूछताछ करते पता चला कि जो मोटरसाइकिल है वो हमारे थाना के अपराध क्रमांक 291 चुराई हुई गाड़ी है, जिसको हमने उनसे जब्त किया। बाद में और भी मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करते उनके द्वारा और भी मोटरसाइकिल बताई कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से करीब उन्होंने 11 मोटरसाइकिल और भी चोरी करी हैं और जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा उन आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से 4 अन्य गाड़ियां जब्त की गई और उन्होंने कुछ गाड़ियां जो थी उसमें से वो थाना मल्हारगढ़ क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में विक्रय कर दी गई थी, जिनको भी जब्त कर लिया गया है। जिन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं उनको भी पकड़ा गया है। इस मामले में 11 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें से 4 जो हैं विधि विरुद्ध बालक हैं और 3 बालक हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में 4 लोग फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। सर, अभी तक इसमें कुछ सामने आया है? ये कब से ये लोग इस काम में लिप्त हैं? अभी तक इनसे पूछताछ पे पता चला कि ये 2-3 महीने से कर रहे हैं। एक शुभम करके एक आरोपी है, उदयपुर का है, और उसका एक दीपक चौहान करके हैं। ये जो है मुख्य रूप से ये मोटरसाइकिल और जो 2 पकड़ाए हैं, एक विधि विरुद्ध बालक और अजय, ये मोटरसाइकिल चुराते थे उदयपुर की सिटी से आसपास से। हमारे क्षेत्र से भी एक गाड़ी चोरी करी थी इन्होंने, जिनको हमने सफलतापूर्वक गाड़ी पकड़ के पूरा भंडाफोड़ इनके अपराधों का किया है। क्यों चुराते थे? क्या कारण था? चूँकि युवा हैं, इनके खुद के खर्चे हैं, अब अंदर की बात इनकी यही है। यही चीज़ सामने आएगी। नगर के कृषि उपज मंडी गेट नंबर 2 के बाहर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण में लगी गुमटियों को हटाया गया। मंगलवार को राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम द्वारा यातायात बाधित कर रही अतिक्रमण में लगी गुमटियों को हटाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी गेट नंबर 2 के बाहर अतिक्रमण में लगी गुमटियों को हटाया गया। इस अवसर पर तहसीलदार वंदना हरित, क्षेत्रीय पटवारी दिग्विजय सिंह, चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र, पटवारी विकेश पाटीदार सहित राजस्व विभाग व नगर परिषद की टीम मौजूद रही। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। नीमच जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण रामपुरा, खानखेड़ी, कुंडला व अन्य गांव के डूब क्षेत्र में गांधी सागर बांध के पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई किसानों की फसलें खेतों में जलमग्न हो गई, जिसके चलते किसानों की खेतों में खड़ी सोयाबीन व अन्य फसलें सड़ गई है। वहीं बची कुची फसल बचाने हेतु किसान जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को खानखेड़ी के किसान हरीश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी सागर जलाशय का जलस्तर बढ़ने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसलें खेतों में डूब गई है। उन्हें निकालने हेतु गांव के कई किसान लगातार खेतों में काम कर रहे हैं। वहीं ट्रैक्टरों की मदद से किसान सोयाबीन की फसलें पानी से निकालकर अन्य जगह डाल रहे हैं, लेकिन कीचड़ के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम देवरी, खवासा व आसपास के क्षेत्र में किसानों की खेतों में पड़ी सोयाबीन की फसल
सड़ने लगी है, जिसके कारण किसानों को चिंता होने लगी है। वहीं किसानों की मांग है कि खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। सोयाबीन रहती है, उसमें से उड़द तो है मूंग साफ हो गए और 95-60 है। वो 95-60 जो अब तक कट जानी चाहिए थी, लेकिन इस पानी की वजह से नहीं कटी और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मंगलवार दोपहर को नीमच के टाउन हॉल में पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट विशेष रूप से मौजूद रहे। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माता और शिशु के पोषण के संबंध में जानकारी देने के लिए व शासन की मंशा अनुसार प्रदेश से कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्थानों से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व माताओं को पोषण के संबंध में जानकारी दी गई व इसके महत्व को बताया गया। कार्यक्रम को सभी अतिथियों ने बारी बारी से संबोधित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी संजय भारद्वाज, बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत हरित, जावद विधायक प्रतिनिधि सचिन गोखरू, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। महिला बाल विकास के माध्यम से पोषण उत्सव जो मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में मना रही है, और पोषण उत्सव के पीछे का जो उद्देश्य है वो अच्छा पोषण मिले, ताकि जो कुपोषित बच्चे होते जा रहे हैं वो कुपोषण की ओर और कुपोषित नहीं हो और वो स्वस्थ हो, उनका शरीर मजबूत हो, ताकि पोषण अगर ठीक मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य मजबूत होगा। और उसी दिशा में और उसी प्रेरणा को देने के लिए आज ये महिला बाल विकास के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी महिला बाल विकास की सहायिकाएँ, सुपरवाइज़र और सभी उपस्थित हैं। और जो पोषण देते हैं वो पोषण भी वहाँ रखा गया है कि किस प्रकार का पोषण कब माताओं को लेना चाहिए, कब बच्चों को लेना चाहिए, ताकि बच्चे स्वस्थ हों और माताएं भी मजबूत हों। मंगलवार सुबह नीमच जिला चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के बगाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव धामनिया में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धामनिया के रहने वाले मांगीलाल पिता अंबालाल सालवी ने विगत रात्रि में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का पुत्र उसे जिला अस्पताल लेकर आया। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की वजह की जांच कर रही है। मृतक के पुत्र ने बताया कि वह सुबह जब सोकर उठा और उसने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह घबरा गया। घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई और पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। मृतक के पुत्र का कहना है कि परिवार पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं था, न ही किसी प्रकार का कोई तनाव था। उन्होंने आत्महत्या किस वजह से की, ये प्रश्न गंभीर है। वहीं नीमच जिला चिकित्सालय से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की हर पहलू से जांच कर रही है। ये ग्राम दामनिया की घटना है। जो मृतक गणेश पिता अंबालाल सालवी हैं, इनके पुत्र प्रथम रावल, ये इनको यहाँ हॉस्पिटल में लाएं फांसी लगाने के कारण। जहाँ इनका मर्ग कायम कर थाना आजा पर मर्ग कायम किया गया, जांच की जा रही है। क्या लगता है कोई कारण वगैरह? अब ये तो ये बात पीएम की पता लगेगा कि इसका कारण क्या है। मैं सोया होता, जैसे मैं उठ के आया वहाँ पे रात, जैसे सुबह पहले उठ के आया हूँ और मैंने देखा उनको फांसी पे लटके हुए थे और जैसे हाथ पे फूल का, बस मैं इतनी
कोई बात तो नहीं हुई थी? कोई बात नहीं हुई उनके बीच में, कोई परेशानी थी, सब कुछ सही साथ था, वो भी अच्छे थे, ठीक है, हम रह रहे थे सभी। कोई कर्जा पानी नहीं, कोई 1 रुपया नहीं मांगता और मेरा हमने मांगते, कोई किसी में कोई कर्जा वगैरह नहीं था। अब वही जाने उनका मन का राज, उनके ऊपर क्या बीती वही जानते हैं। शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विजय टॉकीज चौराहे पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात्रि एक किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना कैंट पुलिस और दमकल को दी, जिस पर तत्काल दोनों मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। इधर सूचना मिलते ही दुकान मालिक सुनील गोयल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने दुकान के ताले खोले, जिसके बाद दुकान के अंदर पानी के फुवारे से आग बुझाई गई। दुकान मालिक सुनील गोयल ने बताया कि वृंदावन किचन पैक के नाम से उनकी ये दुकान वृंदावन स्वीट्स के पास स्थित है। दुकान मालिक ने बताया कि आगजनी की घटना में फर्नीचर और किराना सामग्री जलकर खाक हो गई, जिसमें उन्हें करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। दुकान मालिक सुनील गोयल के अनुसार आगजनी का कारण भगवान के मंदिर में लगाया गया दीपक बन सकता है। उनका कहना है कि वे रोज दुकान मंगल करते वक्त दीपक को बाहर बुझने के बाद रख जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा नहीं किया था। बहरहाल करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आग पास में स्थित वृंदावन मिष्ठान और रतन नमकीन की दुकान को भी नुकसान पहुंचाती। इन दोनों दुकानों में भी वृंदावन किचन पैक में लगी आग के कारण पूरी तरह धुआं घुस गया था। हाँ, मैं कंट्रोल रूम पर था, तब डायल होकर सूचना मिली कि भाई वृंदावन स्वीट्स में आग लग गई है। मैंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मैं मौके पर पहुंचा। मेरे साथी फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी और फायर ब्रिगेड के माध्यम से हमने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। दुकान मालिक से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अंदर दीपक जल रहा था, तो उसी से संभवतः आग लगी है। करीब कितना नुकसान? दीपक जो लगा था उससे दीपक भी पूरा तरह जल चुका है और वही अपनी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि दीपक से आग लगी है। सर कितना नुकसान अभी इसमें देखा जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है अभी तक? नुकसान तो भाई खाद्यान्न सामग्री का काफ़ी हुआ है ना, तो बुझाने वगैरह से आग से, वो तो आकलन बाद में किया जा सकता है। 11 बजे दुकान को मंगल करके गए थे, फिर उसके बाद हम तो घर चले गए और करीब 1 बजे मेरी पान वाले का फ़ोन आया हमारे पास कि आपकी दुकान में धुआं निकल रहा है। तो हम लोग तुरंत यहाँ भाग कर आए और यहाँ पर देखा तो धुआं लग रहा था काफ़ी। फिर ताला खोला, ताला खोलने के बाद काफ़ी धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था। फिर ये मालूम पड़ा कि भाई आग लगी हुई है। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ तो हमारा फर्नीचर हो गया नष्ट और कुछ यहाँ पर जो किराना सामग्री है वो करीब जल के सब हो गई है बेकार। करीब कितना माल का नुकसान? करीब 2-1 लाख रुपया नुकसान है इसमें। कौन सी संस्था है? ये वृंदावन किचन पैक। शहर का रेलवे स्टेशन सोमवार रात पुलिस छावनी बन गया। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपीएफ, कैंट थाना और बघाना थाना की पुलिस करीब रात्रि 12:30 बजे तक मुस्तैद रही। दरअसल उदयपुर से इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे और निमच का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। उनके आने से पहले डॉग स्क्वाड से पुलिस स्टेशन की सर्चिंग करवा ली गई थी। रात्रि 12 बजे उदयपुर इंदौर चलने वाली ट्रेन निमच स्टेशन पर पहुंची, जहां वह करीब 5 मिनट रुकी। ट्रेन के एक कोच में संघ प्रमुख मोहन भागवत और उनके साथ एक अन्य पदाधिकारी बैठे थे। संघ प्रमुख श्री भागवत स्टेशन पर तो नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने कोच की खिड़की से निमच को देखा और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रेलवे स्टेशन पर श्री भागवत की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत इंदौर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। मंगलवार दोपहर में निमच जिला पंचायत कार्यालय स्थित सभागृह में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला जिला उद्योग विभाग और उद्यानिकी विभाग के सहयोग से आयोजित की गई। कार्यशाला में निमच जिले को धनिया हब के रूप में विकसित करने को लेकर जानकारी दी गई। कार्यशाला में उद्यानिकी विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन द्वारा निमच जिले में स्थापित किए जा रहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानकारी दी।
साथ ही आवेदकों के द्वारा लोन प्रक्रिया के लिए किए आवेदनों के संबंध में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधोमारू, नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र नीमच सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नीमच में उद्यान विभाग एवं उद्योग विभाग दोनों के संयुक्त रूप से तत्वाधान में आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का भी ये नारा है और उसी के तहत अपना ये सोच है कि आत्मनिर्भर नीमच जिला भी रहे। तो उसके तहत अपना नीमच जिला है वो धनिया फसल के लिए चिन्हांकित किया गया है। तो इसमें धनिया जो उत्पादन किसान अभी कर रहा है उसको अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो, तो किसान भाई और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भारत सरकार की जो योजना है प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सूक्ष्म उद्योग लगाने की जो इकाई लगाने की जो योजना है उसके तहत 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का जो प्रोजेक्ट है वो यही स्वीकृत होगा। उसमें 35% अनुदान देय है। तो अभी तक की प्रगति इसमें ये हुई है कि 64 आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पे प्रदर्शित हो रहे हैं। उसमें से 35 जो आवेदन हैं वो बैंकों को प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिसमें से 11 स्वीकृत हो चुके हैं जो इकाई लगाने वालों के। और इसी के साथ में मैं अभी अगस्त में ही यहाँ ज्वाइन किया है मैंने। तो मैंने जो धनिया की जो अजमेर 2 वैरायटी है जो बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है वहाँ से 10 कुंटल बीज प्राप्त किया है। अच्छी वैरायटी है वो। तो उसको नगद के रूप में मतलब किसान अपने पैसों से खरीदेगा और वो बीज के रूप मतलब पैदा करेगा और अगले साल वो बीज के रूप में दूसरे किसानों को देगा। तो अपने यहाँ जो आइडेंटिफाइड वैरायटी हो जाएगी कि ये वैरायटी अजमेर 2 है, जिसको मार्केटिंग और एक्सपोर्ट करने में काफ़ी अच्छी रिजल्ट आएंगी। तो शासन का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने जो ज़िले में जो उपलब्ध संसाधन हैं और जो मटेरियल है ना, उसका किसान भाई मतलब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है ना ऑनलाइन जो पोर्टल हैं उनसे भी मार्केटिंग करें, साथ ही साथ बाहर निर्यात भी करें। तो इसके तहत अभी ये शुरुआत है, जो पहला कार्यशाला है, आगे भी इसी तरह से कार्यशालाएँ चलती रहेंगी। इसमें मुख्य रूप से कलेक्टर सर और सीओ सर का काफ़ी मतलब मॉनिटरिंग है। उसी के तहत एक मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था जब केवल 3 आवेदन स्वीकृत हुए थे और 9 अगस्त को मैंने चार्ज लिया। उसके बाद में सर की इतनी मतलब मॉनिटरिंग की और सीओ सर के निर्देश के अनुसार ही 11 आवेदन अपन 1 सवा महीने में पहुंचा पाए, स्वीकृति हो गई। मंगलवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि नीमच जिले के जिरन तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव रा बढ़िया में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के परिवारों के सामुदायिक भवन निर्माण हेतु सर्वे क्रमांक 597 की भूमि आवंटित की जाए। यदि शासन प्रशासन 15 दिन में ये भूमि आवंटित नहीं करता है तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आवेदन में बताया गया कि पूर्व में भी स्थानीय SC/ST के वर्ग द्वारा भूमि आवंटन हेतु तहसीलदार व अन्य लोगों को आवेदन दिए गए, मगर अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। मांगलिक भवन के अभाव में ग्रामीण और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को अपने सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने में परेशानी हो रही है। बिल्कुल सही है सर। भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर का एक खनन ऑफिस में जो रखी गई है कुर्सी के पास में, जो कुर्सी के पीछे तो रख रखी है बाबा साहब की तस्वीर और उसके आगे गांधी जी की लगा रखी है, उसके ऊपर धूल जम रहा है और खंडित भी हो रही तस्वीर। और उसके लिए भी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए और SC/ST के जो लोग हैं आबादी में, उनको अभी तक कोई वहाँ पे
उनकी समस्या को लेकर विधायक साहब ने या सांसद ने किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे कोई फंक्शन करने की कोई ज़मीन ही नहीं रही। जो ज़मीन गांव के पास में पड़ी, चबूतरे के पास में करीब 10 बीघे ज़मीन है, वहाँ पे लोगों द्वारा, अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। और हमने जब उसके ऊपर थोड़ी ज़मीन के ऊपर हमने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो गांव के अन्य लोग आगे वो खाई बुरवा दी और उसके साथ पंचायत भी रही और हमें झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं वहाँ पे मांगलिक भवन बने और हमें ज़मीन आवंटित करे कलेक्टर साहब। बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान उन्होंने, उनकी जो तस्वीर है वो क्या पंचायत में जगह नहीं, दीवारों पर जगह नहीं है, जो उनने वो तस्वीर एक साइड में स्टोर रूम में रखी हुई है गंदगी के पास। अगर उनके ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं होगी और हमारी मांगे जल्द अगर पूरी नहीं की गई तो हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा नीमच में उग्र आंदोलन किया जाएगा और धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के बाद शहर की विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा रविवार व सोमवार को ढोल ढमाकों के साथ गणपति को विसर्जन के लिए ले जाया गया। वहीं विसर्जन स्थलों पर भी नगरपालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। इस बार 2 तिथि एक साथ मिलने के कारण गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी नागरिकों द्वारा 2 दिन तक मनाई गई। ज्ञात हो कि रविवार को भी शहर में गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के आयोजन हुए। वहीं सोमवार को भी शहर के विजय टॉकीज चौराहा स्थित आर्यन्स ग्रुप एवं लायंस पार्क चौराहा स्थित लावण्या ग्रुप विश्व हिंदू परिषद सहित शहर के विभिन्न संस्थाओं द्वारा पूजा अर्चना के बाद ढोल धमाकों के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जल समारोह के रूप में प्रतिमाएं विसर्जन स्थल तक ले जाई गई। शहर की बड़ी मूर्तियों को मोरवन, चंदू, हरकिया खाल, नीलकंठ सहित कई बड़े जलाशयों में विसर्जित किया गया। जिले सहित अंचल में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सोमवार को एक बार फिर शहर के कई नदी नाले उफान पर आ गए, परंतु इस दौरान नगर पालिका द्वारा यहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे और न ही कोई कर्मचारी यहां तैनात देखने को मिला। इसके चलते लापरवाह क्षेत्रवासी पुल पर तेज बहाव होने के बाद भी पुल पार कर रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि क्षेत्रवासियों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, परंतु नगरपालिका व पुलिस प्रशासन को भी नदी नाले उफान के दौरान सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे ताकि कोई अनहोनी घटना घटित न हो सके। रविवार देर रात से रुक रुक कर चल रही बारिश के चलते सोमवार को शहर के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित छोटी पुलिया, चमड़ा कारखाने के समीप स्थित छोटी पुलिया, एकता कॉलोनी के समीप स्थित पुलिया एवं विकास नगर स्थित पुलिया से पानी उफान पर बह रहा था, परंतु यहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण क्षेत्रवासी अपनी जान की परवाह किए बगैर तेज बहाव में भी पुल पार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पुल पर बहाव चंद मिनटों या चंद घंटों का था। एकता कॉलोनी जयसिंहपुरा मार्ग स्थित पुलिया पर कई घंटों तक पानी तेज बहाव में बह रहा था। बावजूद उसके यहां लंबे समय तक नगरपालिका या पुलिस विभाग द्वारा कोई भी सुरक्षा के इंतजाम देखने को नहीं मिले।
कोई खिलाड़ी अंदर खुदाओ किसी को यार, जा रहा जान दो उसको, बच गया क्या? तो हो गया अपना काम, नहीं आ रही, नहीं कोई नहीं आएगा। दूसरे को लाया जाए। आजा आजा आजा। सोमवार दोपहर में नीमच के रेड क्रॉस भवन पर दिव्यांगों को ट्राइसिकल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार मौजूद रहे, जिन्होंने दिव्यांगों को साइकिल वितरित की और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की सराहना की। दरअसल ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पखवाड़े को सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट ने संबोधित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र पाटीदार सहित अन्य गणमान्य और हितग्राही मौजूद रहे। मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र द्वारा आज पुनीत को पवित्र कार्य किया गया है। कुछ सरकार की योजना के अनुसार इनको ट्राइसिकल, कान की मशीन, हाथ में छड़ी, इलेक्ट्रिकल साइकिल, दूसरी साइकिल, आँखों के, कान के, ये सारे उपकरण आज दिव्यांग बंधुओं को हमने देने का काम किया। मैं उन्हें बधाई देता हूं सबको, और ये एक बहुत पुनीत और पवित्र कार्य है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दिव्यांग को संबल देने वाला काम है। हम देख रहे हैं कि लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में नवाचार करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के जन्मदिन पर हम आज अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। 17 तारीख को उनका जन्मदिन था। देश के प्रधानमंत्री जो देव पुरुष है, उनका जन्मदिन पूरे देश में सेवा ही संगठन है कि काम को सेवा काम कर करके मनाया। हमने शुरू में स्वच्छता अभियान चलाया, फिर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, हमने दिव्यांगों को उपकरण बांटने का कार्यक्रम किया। ऐसे ही नहीं, सब दूर और भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूज्य महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर के दिन से स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था। आज देश पूरा स्वच्छता की ओर है। कहीं न कहीं वैक्सीनेशन का काम भी हमने किया है उनके जन्मदिन पर, और उसकी वजह से आज 1.5 करोड़ की संख्या एक दिन में वैक्सीनेशन में लगी है। हम आज उन पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज यहाँ जो हमारे नीमच विधानसभा के जो बंधु थे, उन जिनको उपकरण की आवश्यकता थी, वो लगातार लंबे समय से हमें कह रहे थे। उसमें विधायक निधि, सांसद निधि का भी प्रोविजन है। तो मैंने भी 5-6 बंधुओं को 17 हज़ार रुपये उनको ट्राइसाइकिल के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसाइकिल है, और केंद्र सरकार की योजना का पैसा मिलाकर उनको देने का काम किया है। सरकार जो दिव्यांग बंधु हैं हमारे, उनको व्यवसाय के लिए भी लोन देती है। तो मैंने आज यहाँ कार्यक्रम में बोला है कि सरकार जो हमारा जो विभाग है, पुनर्वास विभाग,
उसके माध्यम से आप फार्म भर के और अपने व्यवसाय के लिए भी लोन ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने परिवार को अपने लालन पालन कर सकें। आज मैं जनता से भी अपील करूंगा, कई दिव्यांग बंधु हों, यदि आपके टच में आए, किसी को कान की मशीन की आवश्यकता है, किसी को ट्राइसिकल की आवश्यकता है, बहुत से लोग 75% 80% भी दिव्यांग होने के बाद उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो हम सब उसको लाभ दिलवाएं और उनकी दुआएं लेने का काम करें। सोमवार दोपहर को नीमच के बोहरा गली चौराहे पर नीमच नगरपालिका के पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिससे लाखों लीटर पानी बह गया। जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद साबिर मसूदी मौके पर पहुंचे और नगरपालिका की कार्यप्रणाली और नवीन पाइपलाइन फूटने पर ठेकेदार पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद ने कलेक्टर से इस मामले में शिकायत करने की बात कही है। मैडम जी साइड से आ जाओ। ये हमारे जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष आ गए, इधर से आ जाओ। पानी नहीं है, ये पाइपलाइन हल्का पानी है। ये पानी देखो ये कैसा निकल रहा है, ये रास्ता रोक के और ये करा, ये पानी निकल रहा है। मैडम देखो ये यहाँ वो जोड़ लगा हुआ था ना, ये सब अभी तो ये बारिश में ये हाल है, तो गर्मी में क्या। सोमवार दोपहर में नीमच के गौ सेवा धाम से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए निकले। इस दौरान भगवान गणेश की जयकारों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता डीजे की थाप पर झूमते दिखाई दिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोरवन से डैम में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।